सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फाइनली आई एम बैक विद माय सीए जर्नी पार्ट 3, जो कि है मेरी रोलर कोस्टर राइड ऑफ एंटायर सीए जर्नी, दैट इज सीए फाइनल। सो जैसे कि मैंने आप सबके संग पार्ट 2 में शेयर किया था कि मेरा सीए इंटर का अटेम्प्ट मई 2019 में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था एंड मई 2019 का इंटर अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद मैं आ चुकी थी सीए फाइनल में। जितने भी सीए फाइनल के कैंडिडेट्स हैं वो मेरे संग रिलेट कर पाएंगे कि जब आप सीए फाइनल में आते हैं तो हम आर्टिकलशिप हमारी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है तो हम बहुत मल्टीटास्किंग में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हमें एक ही दिन में कोचिंग भी करनी होती है, हमें उसी दिन में अपने ऑफिशियल काम भी करने होते हैं जो आर्टिकलशिप से रिलेटेड होते हैं, हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड। उसी के संग हमें सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, जो कोचिंग में थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता है, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें सेल्फ स्टडी। अगेन दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, फिर कोचिंग, ऑफिस, सेल्फ स्टडी, वो एक लूप चलता रहता है डेली का। सो इट इज़ अ रिगरस डिटर्मिनेशन, रिगरस हार्डवर्क, जो कि सारे सीए फाइनल कैंडिडेट्स करते हैं। सेम चीज़ मैंने भी फेस करी फॉर द कमिंग 2.5 ईयर्स अराउंड। मेरा जो अटेम्प्ट था सीए फाइनल का ओरिजिनल अटेम्प्ट, इट वॉज इन मई 2022। तो मई 2022 के फाइनल के अटेम्प्ट से 5-6 महीने पहले मैंने अपने आर्टिकलशिप ऑफिस से एग्ज़ाम लीव ले ली थी। जब मैंने एग्ज़ाम लीव ली तो मैंने रिगरस स्टडी करी सीए फाइनल के लिए। रिगरस स्टडी मैंने सीए इंटर में भी करी थी, लेकिन सिंस दिस इज सीए फाइनल तो उस स्टडी का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया था। मुझे पता नहीं होता था कि कब दिन स्टार्ट हो रहा है, कब दिन खत्म हो रहा है। इतनी ज़्यादा रिगरस पढ़ाई होती थी, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, लगातार रिविजन हो रहे हैं, बैक टू बैक सब कुछ हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मैंने छोड़ दी हो। आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड, 100% मैंने अपना दिया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। उसके बाद आता है मेरा मई 2022 का अटेम्प्ट। मई 2022 के अटेम्प्ट का पहला पेपर था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर मैंने देखा, मैं पेपर लिख रही थी एंड आई रियलाइज्ड कि मैं लिख तो रही हूँ, लेकिन फाइनल आंसर मेरा सही है या नहीं ये श्योरिटी मेरा ब्रेन मुझे नहीं दे पा रहा था। मुझे हर आंसर पे ऐसा लग रहा था, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। एंड उस डाउट की वजह से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी उसमें भी डाउट में आ जाती थी, फिर थर्ड क्वेश्चन पे स्किप करती थी, उसमें भी डाउट में आ जाती थी। करके मैंने अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया। जब मैं फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद घर आई, आई वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी तक मैंने सीपीटी दिया था, सीए इंटर दिया था। श्योरिटी तो किसी भी स्टेज पे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती है सीए के जर्नी में कि ये पेपर ऐसा गया, इतने मार्क्स आएंगे। लेकिन इस पेपर को देके मैं खुश नहीं थी। मुझे पता था कि ये पेपर मेरा उतना अप टू द मार्क नहीं गया है जितने अब तक के जाते हैं। स्टिल देन मैं रुकी नहीं, मैंने ऐसा कोई भी थॉट अपने दिमाग में एंटर नहीं करने दिया कि अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो अटेम्प्ट मत दो, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अटेम्प्ट क्लियर हो या ना हो, कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। तो अगर मैंने 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं तो 8 के 8 मुझे प्रिपेयर उनके एग्ज़ाम तो अपेयर करके आने। जब मैं गई, मैंने ऐसे करके बोथ ग्रुप अटेम्प्ट कर लिए। मेरे पेपर कंप्लीट हुए। पेपर कंप्लीट होने के बाद आप सब मेरे संग रिलेट कर पाएंगे जिनके अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं कि रिज़ल्ट एंजाइटी कितनी ज़्यादा होती है। एंड जब आपको पता होता है कि आपका पेपर उतना अप टू द मार्क नहीं गया है तो रिज़ल्ट की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ मेरे संग भी हुई, लेकिन आई डाइवर्टेड इट। मैंने खुद को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा पॉज दिया, मैंने थोड़ा सा ट्रैवलिंग करी। मैंने आप लोगों को इसीलिए शेयर भी करा था अपने रीसेंट वीडियो में कि जितने भी लोगों के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, थोड़ा सा अपने ब्रेन को पॉज ज़रूर दीजिए। पेपर अच्छा गया हो नहीं गया हो, थोड़ा सा 1.5 वीक्स का पॉज ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपका ब्रेन एक रिफ़्रेश मूड में वापस से आ पाए, एक वर्किंग मोड में वापस से आ पाए, भले ही आपको वापस अपनी पढ़ाई करनी हो या नहीं करनी हो। सो सिमिलरली ऐसे करके टाइम गया एंड अब था मेरा रिज़ल्ट डे। मेरा रिज़ल्ट आने वाला था सुबह 10 बजे एज़ पर ICI। लेकिन आप सबको पता है कि रिज़ल्ट का जो दिन होता है उस दिन ऐसे टाइमिंग में फ्लक्चुएशन हो जाता है। सो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट कि जितने बजे बोला उतने ही बजे आएगा। सो इट कैन फ्लक्चुएट समटाइम्स। तो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था। सो 10 बजे आने वाला रिजल्ट, आई वॉज जस्ट क्लिकिंग थ्रू द साइट। मैं सिर्फ साइट को ऐसे क्लिक कर रही थी, मुझे पता था अभी तो ये 10 बजे आने वाला है, अभी तो 8 बज रहे, अभी कैसे आएगा। एंड आई क्लिक्ड इट
एंड जब मैंने क्लिक किया तो मेरा रिजल्ट ओपन हो गया। मेरा जब रिजल्ट ओपन हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। वॉट आई सॉ वॉज कि मेरे दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए थे। एंड इसमें भी बड़ी बात ये थी कि जितने भी 8 के 8 सब्जेक्ट मैंने दिए थे उसमें से एक भी सब्जेक्ट में मेरी एग्जाम्शन नहीं आई थी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मेरे सिर्फ 1-1, 2-2 मार्क्स से एग्जाम्शन मिस हो गई थी। नाउ आई वॉज शॉक्ड, आई कुड नॉट रिएक्ट। मैंने अपनी पुरानी सीए की जर्नी आप सबके संग शेयर करी है पार्ट 1 पार्ट 2 में। आपको पता है मैंने अभी तक अपने सीए के सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करे थे। सो आई वॉज हैविंग नो आइडिया हाउ टू फेस फेलियर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे 12th में भी 95% आए थे। आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, सो आई डेंट हैड एनी आइडिया दैट हाउ आई शुड रिएक्ट टू दिस फेलियर। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। एंड मेरा पेपर नहीं निकला था ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा था कि 8 के 8 पेपर मुझे वापस से पढ़ने पड़ेंगे। इट वॉज नॉट इवन वन सब्जेक्ट विच आई डोंट हैव टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी ऑल 8 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। एंड एग्ज़ाम में अभी सिर्फ 3 महीने बाकी थे एंड मेरे 8 के 8 पेपर रुक गए थे। मैं कम्प्लीटली शॉक थी। 2 दिन के लिए तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आई वॉज क्राइंग ऑब्वियसली, बहुत सैड थी, बहुत अपसेट थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं। एंड होता क्या है, जब रिजल्ट आता है ना, तो जब क्लियर कर लेते हैं हमारे संघ के कलीग्स, वो स्टोरी डाल रहे होते हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी उस पोजीशन पे होते, काश हम भी क्लियर कर गए होते। अभी हमको फिर से इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी रिगरस पढ़ाई हमने 5-6 महीने करी, वापस से सब कुछ स्क्रैच से कैसे मैं स्टार्ट करूँगी। आई वॉज इन मतलब मुझे पता नहीं है, मैं अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए कि जब मैं अपनी एल्मरा ठीक कर रही थी उन्हीं 2 दिनों में, आई वॉज जस्ट रीअरेंजिंग ऑल माई नोट्स टू स्टार्ट माई स्टडी अगेन। तो जब उन नोट्स का एक रजिस्टर का मैं एक पेज फ्लिप कर रही थी तो मुझे आंसू आते जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये रजिस्टर मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, इसका एक नोट्स कितनी मेहनत लगी इन सब चीज़ों को करने में, एंड दिस इज़ ऑल ज़ीरो नाउ। सो आई वॉज रियली ब्रोकन एट दैट टाइम। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने कभी फेलियर फेस नहीं किया था। तो जब सबने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा क्लियर हो गया, एंड जब मेरा जवाब होता था नहीं मैंने क्लियर नहीं किया, तो वो एक डर भी था कि मैंने तो क्लियर नहीं करा, अब मैं क्या बोलूँगी सबको। ऐसे चलता रहा 2-3 दिन तक कंटिन्यूस। आई वॉज फॉर 2-3 days आई वॉज कम्प्लीटली इन अपसेट एंड डिप्रेस्ड मोड। 2-3 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि शिता ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कोई चाह कर भी कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई मेंटरिंग कर सकता है, लेकिन कोई आपको खुद देखना होता है कि आपसे ऐसी क्या गलती हो गई जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ देने से कुछ भी नहीं होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर रुक जाते हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। इट इज़ अ हार्श ट्रुथ। आपको खुद उठ के अपने आंसू पोंछ के अपनी मदद करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं। मैं भी जैसे टिप्स देती हूँ स्टडी रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्ट गलती आपसे क्या हुई है ये आपके अलावा कोई ऑनेस्टली इसका रिव्यू कोई नहीं कर सकता। तो मैं बैठी, मैंने देखा सब्जेक्ट वाइज, मैंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि हर सब्जेक्ट में बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने पूछा अपने आप से कि इस सब्जेक्ट में मुझसे क्या मिस्टेक हुई है। एंड मैंने अपने आप से ऑनेस्ट क्वेश्चंस किए, मैंने नोट डाउन किया कि अच्छा ये मिस्टेक हुई है। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मुझे अब क्या करना है। उसके बाद मैंने सोच लिया कि ये जो मेरी फेलियर है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं इसका एक विशियस साइकिल बना दूं कि फेल होने के बाद वापस उस डिप्रेशन में वापस फेल हो रही हूँ, फिर फेल हो रही हूँ, फिर फेल हो रही हूँ, या फिर इसको यहीं रोक दूं। और ये मेरे ही हाथों में था कि मैं दोनों में से क्या चूज़ करना चाहती थी। टाइम मेरे पास कम था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो उस कम टाइम को लेके मैं स्ट्रेस में आ जाती, या उस कम टाइम में अपना 100% फोकस मैं करने लगती पढ़ाई में। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैंने सोचा स्ट्रेस में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यही सिमिलर सीन रिपीट हो जाएगा अगर मैंने समय पे एक्शन नहीं लिया तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसमें भी मेरे किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए।
थोड़ा सा और बुरा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वापस से ये सब सेम रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, पर फिर मैं रुकी नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इससे हम एनालाइज करेंगे, इसको एक टूल की तरह यूज़ करेंगे कि हमने क्या गलती करी है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट टारगेट्स बनाए, स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रिविजन्स पे मैं स्ट्रिक्ट रही, कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी। मुझे पता था मेरे पास इतना टाइम नहीं था पढ़ने का, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स जो अनदर अटेम्प्ट था वो बहुत पास में था। नवंबर अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट के बाद नवंबर अटेम्प्ट बहुत पास में था एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे सैडनेस में वेस्ट नहीं किया। कई बार मैं डाउन फील करती थी, पुरानी फेलियर मुझे हिट करती थी दिमाग में, तो आई यूज़ टू लिसन टू सम ऑफ द मोटिवेशनल सॉन्ग्स, टू सम ऑफ द कॉन्वोकेशनल वीडियोस सीए वालों के, तो जिससे कि उस जर्नी में मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे, क्योंकि 3 महीने के लिए अब मुझे बिल्कुल वापस से एग्ज़ाम मोड में जाना ही था। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे इस बार पेपर क्लियर करना था कैसे भी करके। बहुत सारी अपनी गलतियों को मैंने एक्सेप्ट किया, एनालाइज किया, देखा कि इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे नवंबर 2022 एग्ज़ाम आने वाले थे। 15 दिन पहले आई कॉट फीवर, मुझे बहुत हाई फीवर आ गया एंड इट वॉज अराउंड 102-103 डिग्री एंड बैडली इन फीवर। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, एक तो वैसे ही मेरा पहला अटैम्प्ट रुक गया था, दूसरे अटैम्प्ट में 15 दिन पहले मुझे इतना हाई वायरल फीवर आ गया है, अब मैं क्या करूँगी। क्योंकि आप सब मेरे संग रिलेट कर पाएंगे जो सीए फाइनल वाले हैं कि सीए फाइनल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले के जो 7 या 10 दिन होते हैं उसमें भी हमारा एक रिवीजन लॉट कंप्लीट हो जाता है। हम उसमें कुछ समरी रिवीजन कर रहे होते हैं। सीए फाइनल के एग्ज़ाम से पहले के 1 हफ्ते 10 दिन बहुत प्रीशियस होते हैं, उसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। सारी पढ़ाई एक तरफ और वो आखिरी के 7-10 दिन एक तरफ। तो वही चीज़ मेरे संग हुई एंड ये चीज़ मुझे इतना हिट करी कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था इसी में मुझे फीवर आ गया है। अभी मैं क्या करूं, बॉडी है, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि लगातार बहुत पढ़ाई करी थी तो उसकी वजह से कुछ हो गया हो, ऐसे स्ट्रेस की वजह से बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के संग ये चीज़ होती है, मुझे पता है, तो मेरे संग भी ये चीज़ हुई। देन आई डिसाइडेड कि ये फीवर तो मुझे रोक नहीं सकता, जितना भी हो जाए मुझे क्लियर तो करना है पेपर। अभी इस फीवर के लिए अगर मैं रुक गई 7-8 दिन और मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया तो ये अटेम्प्ट मेरा हाथ से चला जाएगा। पहले एक बार वैसे ही जा चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके। मैं दवाई खाती थी, जैसे मेरा फीवर उतरता था मैं जल्दी जल्दी एसएफएम के कुछ क्वेश्चंस करती थी, सारी चीज़ें करती थी। एंड देन अगेन बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए रेस्ट प्लस पढ़ाई को बैलेंस करना उस टाइम पे। जैसे ही मेरा फीवर उतरता था वैसे ही पढ़ने बैठ जाती थी एंड समटाइम्स तो फीवर में भी पढ़ लेती थी। इतना ज़्यादा मुझे इस बार एग्ज़ाम क्लियर करने का एक वो हो गया था कि नहीं, मुझे अपना एम अचीव करके ही रहना है। मैंने पेपर दिए, नवंबर एग्ज़ाम्स आए बैक टू बैक। अच्छा, इस बार भी मैंने 8 सब्जेक्ट एक संग दिए थे, बोथ ग्रुप, क्योंकि मैंने इंटर तक बोथ ग्रुप साथ में दिए थे। तो मेरा ये था कि मैं बोथ ग्रुप साथ में दूंगी एंड मुझे मैनेजेबल लग रहा था बोथ ग्रुप साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी हमेशा बोथ ग्रुप साथ में ही दो, प्लीज़ एनालाइज वाइजली, लेकिन मुझे मैनेजेबल लग रहा था कि हाँ मैं दे सकती हूँ। मेरी जो मिस्टेक्स हैं अभी मैंने इतनी लेवल तक रेक्टिफाई कर ली हैं कि मैं बोथ ग्रुप वापस से साथ में दे सकती हूँ। इसीलिए मैंने बोथ ग्रुप का ऑप्शन चूज़ किया। इट इज़ नॉट सो कि आप लोग भी हमेशा बोथ ग्रुप का ही चूज़ करो, चूज़ वाइजली एज पर योर ओन प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। तो मैंने बोथ ग्रुप दिए एंड देन 10th जनवरी अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, हमारा रिजल्ट आया था। सुबह 7 बजे रिजल्ट आया था एंड देन आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल। सो जितनी भी मेरी जर्नी है सम अप होके वहाँ पे कंप्लीट हुई। मैंने अपना सीए फाइनल जिस दिन क्लियर किया आई वॉज वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई थी। थैंक्स अ लॉट टू गॉड कि उन्होंने मुझे सीए बनाया। वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब हम अपना एम अचीव कर लेते हैं। जितने भी लोग अभी सीए बने नहीं हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी जर्नी में कभी मत रुकना, क्योंकि जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, वो बेस्ट फीलिंग होती है। वो फीलिंग बिल्कुल आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते एंड मैं चाहती हूँ कि वो फीलिंग आप सब एक बार एक्सपीरियंस करो। लेकिन उस चीज़ को एक्सपीरियंस वही कर पाता है जो आपके रास्ते में जितनी भी दिक्कतें आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और भी आते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं। छोटे कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट, पीयर प्रेशर, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। प्लीज़ किसी भी चीज़ से रुकना मत, वरना वो जो फीलिंग है ना आप मिस कर जाओगे। एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बहुत
अच्छा मुझे लगा जब मैंने CA फाइनल क्लियर किया। आई फाइनली बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA बनने के बाद मेरी जॉब हंट की जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो गई। मैं जॉब हंट के लिए निकली कि भाई अब जॉब करनी है। आई वॉज क्लियर कि मुझे जॉब करनी है। CA बनने के बाद यू कैन इधर डू प्रैक्टिस, यू देयर आर मैनी थिंग्स, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे जॉब करनी थी। सो आई जॉइंड Big Four. Currently also I am working full time in Big Four, in one of the Big Four in risk advisory department. And अभी मैं साइड बाय साइड थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करती हूँ, जिससे हमारी जो CA की फ्रेटर्निटी है, जो हमारी CA स्टूडेंट्स, CA कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर कहीं मेरे कुछ टिप्स से हेल्प मिल सकती है, मेरी जर्नी से मोटिवेट हो सकते हैं, जो मैं अपनी साइड से हेल्प कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है। तो now also I am in full time working with one of the Big Four in risk advisory department, and as well as I am connected with all my YouTube family. So thank you so much कि आप लोग मेरी जर्नी का एक हिस्सा बने। Thanks a lot and thank you so much. All the best for your preparation. मैं चाहती हूँ कि एक दिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अपने ड्रीम को पूरा करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपना ड्रीम पूरा करते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड जस्ट ऑल द बेस्ट एंड बस अपनी जर्नी में कभी आप रुकिएगा मत, बस मैं इतना बोलूँगी, क्योंकि जो रुक जाता है वो मिस कर जाता है। कुछ भी हो जाए आप प्लीज़ मत रुकिएगा। सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, पर रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको अपनी जर्नी में नहीं रुकना है। रेक्टिफाई करिए मिस्टेक्स, आगे बढ़ जाइए। रेक्टिफाई करिए मिस्टेक्स, आगे बढ़ जाइए। एक दिन आपको पता नहीं चलेगा आप CA बन जाओगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।